जय गौ माता, जय धरती माँ। आज हम आपको एक ऐसे मोक्ष धाम की यात्रा करवा रहे हैं इंदौर से सीधा, जिसकी सदियों तक दीवारें गिरती रही, बार बार गिरती रही, और वो दीवार लेंटर लगाने के बाद भी और बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी वो दीवार नहीं रुक पाई। अच्छी से अच्छी कंपनी की सीमेंट भी लगाई गई, बड़े से बड़े इंजीनियर बुलाए गए, लेकिन उस मोक्ष धाम की दीवार को नहीं रोक पाए, बार बार गिरती रही। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि आखिर वो दीवार गिर क्यों रही थी और वो कैसे अब रुकी है। पूरी कहानी इस मोक्ष धाम की। इस समय लगभग 12 बजे हैं रात्रि के, और आज भगवान भोलेनाथ का दिन है। तो इस मोक्ष धाम के बारे में पता चला कि बहुत बड़ा मोक्ष धाम है इंदौर का, और ये दीवार आखिर गिर क्यों रही थी, इससे भी आपको पूरा रूबरू करवाएंगे। और बहुत बड़ा चमत्कार है ये। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए जो पूरी यात्रा हमारी कराएंगे। जी भ्राता श्री, इधर चलना है। ये क्या है इधर? ये नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे गेट बंद हो गया है। अच्छा, दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो क्योंकि समय हो चुका है, रात्रि के 12 बज चुके हैं, तो बाहर से ही आपको हम दिखा पाएंगे, अंदर हम नहीं जा पाएंगे। और ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा और भव्य मोक्ष धाम है, और इसी के अंदर ध्यान कक्ष का भी निर्माण करवाया गया है। और यहाँ पर जहाँ पर आप वो सामने बना हुआ स्थान देख रहे हो, जिस पे लिखा है काल भैरव, उसी स्थान पर मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसी के ठीक पीछे एक दीवार थी जो सदियों तक गिरती रही, और वो दीवार अच्छी से अच्छी कंपनी की सीमेंट, लोहा, बड़े से बड़े इंजीनियर लगाए गए, लेकिन वो दीवार नहीं रुक पाई। और ये दीवार का मुख्य कारण था भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर था, जहाँ पे स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। वो भी मैं आपको जगह दिखाऊंगा। वो भोलेनाथ से ठीक सामने, वहाँ पर पहले जब प्रारंभ हुआ था ये मोक्षधाम, तो यहाँ पे दीवार नहीं होती थी। तो वहाँ से सीधा भगवान भोलेनाथ की जो तस्वीर है, वो जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते थे उस तरफ दृष्टि जाती थी। बाद में एक पुजारी जी के सौपन में आए भगवान भोलेनाथ, और उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन जो भी शवों को जलाया जाता है, अंतिम यात्राएं होती हैं, उनको मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, इसलिए ये दीवार बार बार गिरती है। आप एक छोटा दरवाज़ा जाली लगा के इस तरीके का, जिससे मैं प्रतिदिन की सब यात्राओं को देख सकूं। तो उसके बाद आज काफ़ी वर्ष हो गए हैं, लगभग 30-40 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, ये दीवार नहीं गिरी है, जो लगातार गिरती रही। भारत के बड़े से बड़े इंजीनियरों को भी बुलाया गया। और फिर ये लोहे का जो दरवाज़ा है, यहाँ पर ये लोहे का जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा लगाया गया, और इसी दरवाजे के सामने शवों को जलाया जाता है। और ये जो मंदिर है, आप आवाज़ भी सुन रहे हैं, जो यहाँ पर ये जो मंदिर है, और भजन कीर्तन चल रहे हैं रात्रि के लगभग 12 बजे। अंदर जो मंदिर है, और यहाँ से जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की तस्वीर रखी हुई है, विराजमान है, यहाँ पर ये छोटी खिड़की लगाई गई, और इस खिड़की से सीधा वहाँ पर एक लोहे की खिड़की लगाई गई, और जिसके बाद से ये दीवार गिरनी बंद हो गई। तो ये ईश्वर की शक्ति है, और प्रकृति में हर क्षण हर पल ईश्वर हमें मदद करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। बस आवश्यकता है सकारात्मकता की, सच्चाई की, ईमानदारी की, और ईश्वर भक्ति की। विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएं, और अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित करें। प्रकृति, परमात्मा और धर्म के लिए कार्य करें, यही एक मोक्ष का मार्ग है। और अब मैं आपको अंत में भगवान भोलेनाथ, तो मैं उनके साक्षात दर्शन भी करवाऊँगा।